हम कई थ्रिलर फिल्म्स देखते हैं जिनमें चाहे फिल्म कैसी भी हो, चाहे वो कितनी इंटेंस और डरावनी लगे, पर एंड में आके ऑडियंस को सेटिस्फाई करवा ही दिया जाता है। अब पुराने टाइम में भी ऐसा ही होता था, चाहे फिल्म कितनी अच्छी हो पर ऑडियंस को ये पता है फिल्म खत्म होने पर हम सेटिस्फाइड होके घर जाएंगे। बस फर्क इतना है, अब ये चीज़ उतनी कॉमन नहीं है, पर उस टाइम पे भी, और मैं 1995 की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म ऐसी आई जिसने इस चीज़ को तोड़ के रख दिया, एंड दैट वाज 7। अब ऐसा इस फिल्म की एंडिंग में क्या था जो मैं ये बात कह रहा हूँ, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले तो इस फिल्म की एंडिंग, जनरली जो फिल्म्स की एंडिंग होती थी वो इस फिल्म की एंडिंग नहीं थी, पर उससे भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट उस एंडिंग ने ऑडियंस के दिमाग पर डाला था, अब क्योंकि चीज़ वैसी नहीं थी और डरावनी तो वो थी ही, दूसरा उस चीज़ का एग्जीक्यूशन। अब जो चीज़ उस पार्ट में दिखाई जानी चाहिए थी, जिसका ऑडियंस वेट कर रही थी, वो ऑडियंस को दिखाई ही नहीं गई। सो ऑडियंस वर लेफ्ट इन देयर थिंकिंग कैप्स। अब उनकी इमेजिनेशंस कहीं भी जा सकती है। ऊपर से फिल्म में जिस तरह का म्यूजिक यूज़ किया गया था, जो लाइटिंग यूज़ की गई थी, जो परफॉर्मेंसेस दी गई थी, दैट लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। अब परफॉर्मेंसेस की बात आई है तो बात करते हैं ब्रैड पिट की, जिसका मोनोलॉग है व्हाट्स इन द बॉक्स, जो आज भी एक पॉपुलर डायलॉग है। उस डायलॉग को बोलने के लिए ब्रैड पिट ने शुरुआत में जो परफॉर्मेंस दी थी, दैट इज स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ ब्रैड पिट। जो शुरुआत में उसने गुस्सा दिखाया और फिर एकदम से ही जस्ट ब्रेक डाउन, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब इससे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड फिंचर, उन्हें एलियन 3 से बाहर निकाल दिया गया था, तो उन्हें इस टैग को भी हटाना था जो इस फिल्म के थ्रू हो गया। इस फिल्म के बाद डेविड फिंचर को जो अपॉर्चुनिटीज मिली, दैट क्रिएटेड अ लेगेसी फॉर हिम। फाइनल लाइन ऑफ द फिल्म दैट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे वंस रोट, द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्थ फाइटिंग फॉर। आई एग्री विद द सेकेंड वन। इस एक स्टेटमेंट से इतनी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई, फिर चाहे वो ह्यूमन नेचर हो, जस्टिस हो, और कितनी प्रॉब्लम्स निकल आएंगी। मैं अपनी पहली वाली वीडियो में भी सीरियल किलर की बात कर चुका हूँ, पर दैट वाज अ रैंडम सीरियल किलर, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो सीरियल किलर था, ये एक्चुअली प्लान्ड एवरीथिंग फ्रॉम सिंस स्टार्ट टू द एंड। इस तरह का पहली बार देखने को मिला था हॉलीवुड में। इतना ही नहीं, जिस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया था, अब जैसा आजकल की फिल्मों में होता है कि फिल्म एक तरफ चल रही है और बीच में ट्विस्ट डाल के उसको एकदम से सारा मुद्दा ही बदल देते हैं, इस फिल्म में ऐसा नहीं था। इस फिल्म में जो चीज़ चल रही थी वही शुरुआत से लेके एंड तक जारी रही, जिसने ऐसा मोमेंटम बनाया, ऑडियंस एक्चुअली फेल्ट स्लो बर्न्स। और आखिर में जब वो टाइम आया, अब इस वीडियो में मैंने बताया कि ये सीन इम्पोर्टेंट क्यों था, पर इस सीन के आने के बाद के इम्पैक्ट्स अभी भी बाकी है, जिनके बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए तो मेरा हो गया और मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।